हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक पल का जीना बाय शिखा में। आज कहानी कुछ टाइम बाद आई है क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और बस ऐसे ही कुछ चल रहा था लाइफ में, तो कहानी थोड़ी लेट आई है। बट भूत प्रेत पिशाची इनसे अलग ही लगाव। मेरे को हॉन्टेड जगह स्टोरी पसंद है। तो ये जो कहानी है उसी के उसमें है, किसी पुरानी उस पर कहानी सच्ची है, घटना भी सच्ची है। भूत प्रेत होते हैं ये मैं मानती हूँ और मानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ ये भी है। पर हाँ, मैं ये कहती हूँ विश्वास अपने भगवान पे ही करो। ये बदला लिया जाता है, ये सब चीज़ पूर्णिमा रहस्य ये सब चीज़ें हैं। तो आज की कहानी चलो शुरू करते हैं। तो शब्द मेरे हैं, कहानी मैं सुना रही हूँ किसी के थ्रू। तो चलो कहानी शुरू होती है। बात बहुत पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी में रमेशपुर नामक का एक बहुत ही रमणीय गांव था। इस गांव के मुखिया का नाम रमेश्वर काका था। सभी गांववासी रमेश्वर काका की बहुत ही इज्जत करते थे और उनके विचारों सुझावों को पूरी तरह मानते थे। जैसे होता है ना गांव के मुखिया। रमेश्वर काका की एक ही संतान थी, चंदा, जो 15-16 साल की लड़की थी। वह काफ़ी नटखट थी, बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर भी शरारतीपन, ये शर्मिलापन नज़र तो नहीं आता था, पर शरारतीपन पूरा नज़र। उसके चेहरे पर भोलापन बहुत अच्छा लगता था। होता है ना जब बच्चे भोले होते हैं, वो पता लग जाता है चेहरे से देख के। किसी के भी हाव भाव तुम पहचान सकते हो कि किस टाइप का है। कहते हैं चेहरा आईना होता है, सही बात है। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती थी। ये बहुत पुरानी बातें हैं, जब हमारे दादी परदादा टाइप की, जब 10-16 साल में लड़कियों की शादियाँ हो जाती थी, तो उनका भी एक यही था कि मेरी लड़की को अच्छा वर मिल जाए और वह अपने ससुराल में खुश रहे। रमेश्वर काका भी चंदा के लिए आसपास के गांव में वर देखना शुरू कर लिए थे, क्योंकि उनकी जो लड़की थी वो 15-16 साल की हो चुकी थी। तो एक बार पास के गांव में उनके मुखिया मित्र ने कहा कि उनकी नज़र में एक लड़का है, अगर आप तैयार हो तो बात चलो। रमेश्वर काका ने हाँ कर दी और उनके मुखिया ने लड़का देखा चंदा के लिए और विवाह तय कर दिया गया। चंदा का पति था नंदेश्वर। उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। वो लड़का था नंदेश्वर, देखने में बहुत ही सीधा साधा सुंदर युवक लड़का था। वह रमेश्वर काका को पूरी तरह से भा गया था। खैर शादी हुई। रमेश्वर काका ने नम आंखों से चंदा को विदा कर दिया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में भी सबकी प्रिय सबसे अच्छा मानने लगे थे। 1-2 महीने बाद चंदा के साथ समय बिताने का नंदेश्वर भारी मन से कोलकाता के लिए राह पर निकल गया। चंदा ने नंदेश्वर को समझाया कि कमाना भी जरूरी है, 5-6 महीने की तो बात है, फिर दिवाली में तो घर आना ही है और वो उनका इंतजार करेगी। तो कोलकाता पहुंचने पर नंदेश्वर ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया, पर उसका काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार चंदा का शरारतीपन उसकी आंखों में घूमता था, तो वो काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। नंदेश्वर की ये सब जो बेचैनी थी वह अपने दोस्तों के साथ बताता है, अपने जानने जो उसके दोस्त थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो जो उसके दोस्त थे 5, नंदेश्वर दिन रात अपने इन 5 दोस्तों को अपनी बीवी की अपनी धर्मपत्नी की बातें, उसकी खूबसूरती शरारतीपन की बातें बताता रहता था। 5 जो उसके दोस्त थे वो चंदा के बारे में सुनकर उसकी खूबसूरती की अपने अंदर छवि बना चुके थे। तो एक बार क्या होता है, नंदेश्वर जो होता है बोलता है उसके दोस्त की भाभी से कब मिलवा रहे हो। नंदेश्वर कहता है कि मैं खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मिलूँ। खैर अब नंदेश्वर के 5 दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी। उसे नंदेश्वर को तो कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या वो हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि उसमें से एक दोस्त बोलता है कि नंदेश्वर कहा कि भाभी को कोलकाता ही ले आते हैं, वो यहाँ घूम भी लेगी और उन्हें अच्छा भी लगेगा। तो फिर नंदेश्वर कहते कि नहीं, मेरे माँ बाप वहाँ बूढ़े हैं और उनकी देखभाल के लिए चंदा के अलावा वहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए वो उसे यहाँ भी नहीं ला सकता है। कुछ दिन और बीते।
ये बीतते दिन नंदेश्वर की बेकरारी और बढ़ती जा रही थी। अब तो नंदेश्वर का काम में एकदम ही मन लगना बंद हो गया था और वो अपने काम पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो जो उसके दोस्त है और नंदेश्वर कहा कि चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। नंदेश्वर अभी कुछ समझ पाता है कह पाता, तब तक उसके एक दोस्त ने कहा, निकेश जो था उसके दोस्त ने कहा कि यार टेंशन मत ले, कह देना अभी काम बंदी चल रहा है इसलिए गांव आ गया, और साथ ही इसी बहाने से हम लोग भी तुम्हारे गांव देख लेंगे और भाभी के साथ तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो कोई गाँव वाँव है नहीं, यहीं कोलकाता में पैदा हुए हैं, यहीं अपना घर बना लिए हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गांव के आबो हवा का मजा लें। नंदेश्वर तो घर जाने के लिए बेकरार था ही, उसे अपने दोस्तों की बात ये जच गई। फिर क्या था, दूसरे ही दिन नंदेश्वर अपने उन 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए रवाना हो गया। उसके गांव के आसपास घना जंगल था, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, मतलब पर्वतीय जो इलाके होते हैं वहाँ था वो। और इन पहाड़ी में मतलब होता है ना हिंसक जानवर, मतलब ये जंगली जानवर होना, और उस रास्तों पे तो कोई भी भटक जाए, तो वो चीज़ थी। तो ट्रेन से जब बस की यात्रा करते करते आके नंदेश्वर अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास एक छोटे से उसमें पहुंच गया। गांव जाने के लिए कच्ची सड़क भी थी और पगडंडियाँ उबड़ खाबड़ रास्ते जो पहाड़ी रास्ते होते ही हैं वैसे ही था। जंगल में चलते चलते जब नंदेश्वर से निकेश ने कहा, भाई नंदेश्वर अब तुम्हारा गांव कितनी दूर रह गया है। तो नंदेश्वर की बात सुनते ही निकेश हाँफने का नाटक करता है, क्योंकि जब से वो नंदेश्वर कहता है कि भाई अब पहुंचने वाले हैं तो वो नाटक शुरू कर देता है और बोलता है यार अब मुझसे चला नहीं जाता। उसकी बात सुनते नंदेश्वर ने कहा कि यार हम लोग 5 हैं और मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। पर नंदेश्वर की बातों को अनसुनी करते हुए उसके अन्य 4 दोस्त भी उस निकेश का साथ देने लग गए और कहा अब नंदेश्वर की भाई यहीं लिया और ऐसे करके मतलब बहाना बनाने लगे। अब नंदेश्वर बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। नंदेश्वर के रुकते निकेश ने अपने हाथ में लिए झोले जो उसका बैग था वो लाया और अच्छी सी साड़ी और साथ में चूड़ी आदि निकालते हुए कहा कि यार नंदेश्वर हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, इसलिए उसके लिए कुछ तोहफे लाए हैं। और उसकी बात सुनते ही नंदेश्वर का यार इसकी क्या ज़रूरत थी, पर निकेश ने हंसकर कहा कि ज़रूरत थी भाई, हमारी तो भाभी है, हम पहली बार उससे मिल रहे हैं तो बिना कुछ कैसे दिए मिल सकते हैं। मतलब होता है ना जब नई बहू को देते हैं तो कुछ गिफ्ट वैसे ही करके वो लाए थे। इसके बाद निकेश ने कुटिल मुस्कान चेहरे पे लाई, मतलब उसकी तो दिमाग में खिचड़ी अलग ही पकी हुई थी चारों पांचों की। तो नंदेश्वर कहा कि यार नंदेश्वर क्यों ना भाभी को सरप्राइज़ दिया जाए, एक काम करो तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने बहाने यहाँ लाओ, हम लोग यहाँ भाभी का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें उपहार देंगे, और उसके बाद फिर से तुम दोनों साथ में घर चले जाना। भोला नंदेश्वर हाँ में हाँ मिलाता चला गया और तेज कदमों से घर की ओर गया और लगभग 30-40 मिनट बाद चंदा को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था, चंदा से वे 5 दोस्त एकदम से अपनी भाभी अभी करके मिलने लगे और चंदा को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब चंदा ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े बदले नजर आए। निकेश और नंदेश्वर के अन्य 5 दोस्त चंदा को घेरे नजर आए, नंदेश्वर के पास पूरी सख्ती से खड़े हो गए। चंदा और नंदेश्वर को समझ पाते उससे पहले निकेश ने दांत भींचते हुए तेज आवाज में नंदेश्वर से कहा कि मैं अपनी बहन की शादी तुझसे कराना चाहता था, पर तुमने बिन बताए ही गांव आकर शादी कर ली। उसके बाद सुनकर नंदेश्वर भोलेपन से कहा कि निकेश भाई आपने तो कभी इस बारे में मेरे को बताया ही नहीं, और जब मैं घर गया था तो घर में मेरे माँ बाप ने ये शादी करा दी, भला मैं उन्हें मना कैसे कर पाता। पर नंदेश्वर की भोली बातों का उन 5 राक्षस पे कोई असर नहीं पड़ा। उनमें से 2 नंदेश्वर को कसकर पकड़ लिए और 3 चंदा का चीरहरण करने लगे थे। अभी नंदेश्वर चंदा चिल्ला कर आवाज़ लगा पाते कि इससे पहले इन दोनों ने उनके मुंह पर कपड़े ठूस दिए। फिर निवस्त्र चंदा को घने जंगल में उठाकर ले गए और वो लोग घने जंगल में उसके साथ उसकी इज्जत के साथ खेल बैठे। लगभग 5 नर पिशाच घंटों तक चंदा को दागदार करते रहे, चिल्लाते रहे, भीख मांगते रहे, पर उन भेड़ियों पर कोई भी असर नहीं हुआ। अंत में अपनी वह काली करतूतें करने के बाद उन्होंने चंदा को भी मौत के घाट उतार दिया। वही जंगल में सूखी पत्तियों में उन्हें ढककर आग लगा दी।
आग लगने के बाद ये पांचों दोस्त जिधर से आए थे उधर ही भाग निकले। जंगल जलने लगा और जलने लगे उन दोनों की जिस्म, चंदा और नंदीश्वर। सब कुछ स्वाहा हो गया। इस आग से आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना था ही नहीं, क्योंकि अक्सर गांव के जंगलों में आग कोई भी लगा देता है तो उससे कोई ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है। यही इन लोगों के साथ भी हुआ था। जंगल में आग लगना कोई बड़ी बात नहीं समझ के लोगों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात जब तक चंदा और नंदीश्वर घर नहीं पहुंचे तो नंदीश्वर के पिताजी ने नंदीश्वर के आने की और चंदा को ले जाने की बात कही अपने आसपास पड़ोसी से। तो पड़ोसी भी खोजबीन के लिए निकल पड़े। दोनों का पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पुलिस को भी खबर दी गई। पुलिस भी क्या करती, थोड़ा बहुत छानबीन की, पर उन दोनों का कोई पता नहीं लगा। अब नंदीश्वर के माँ बाप को गाँव वालों को लगने लगा कि नंदीश्वर अपनी वाइफ को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया। शायद उसे डर था कि अगर माँ बाप को बताएगा तो ले जाने नहीं देंगे। आखिर कोलकाता में नंदीश्वर कहाँ रहता है ये भी किसी को पता नहीं था और ना ही उसके माँ बाप को पता था। धीरे धीरे 8-9 महीने बीत गए। अब नंदीश्वर के माता पिता भी नंदीश्वर चंदा के बिना जीना सीख गए थे। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक निकेश के घर में कोहराम मच गया। कोहराम मच गया तो हुआ ये था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसको दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह निशान पड़े हुए थे। अब वह इस दुनिया को विदा कर गया था। पुलिस के पूछताछ में उसके घर वालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से निकेश का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वे दोनों बराबर एक दूसरे से मिलते थे, पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने नहीं देखा था। पर इस दौरान पुलिस को निकेश की बहन से एक अजीब और डरावनी बातें पता चली। निकेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब निकेश घर से निकला तो वह उसके पीछे पीछे हो ली। निकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पुलिया पर बैठ गया था। वहाँ से मैं लगभग 20 मीटर की दूरी पर बिजली के खंभे के आड़ में खड़े होकर उस पर नज़र रख रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि निकेश किसी से बात कर रहा है, किसी को पुचकार रहा है, पर वहाँ तो निकेश के अलावा कोई नहीं ही था। फिर मुझे लगा कि क्या मेरा भाई पागल वागल तो नहीं हो गया है। अभी मैं यही सोच ही रही थी कि एक भयानक काली छाया मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वह छाया बहुत ही भयानक थी और वो छाया किसकी थी ये समझ नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह डर गई। फिर भी अचानक वह छाया हंसने लगी और चिल्लाई, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था ना मुझे, मैं उसे नोच कर खा जाऊंगी। और हाँ, एक बात तू याद रख, अगर ये बात तूने किसी को बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते निकेश की बहन सुबक सुबक कर रोने लगी। इतना सुनते ही पुलिस और आसपास जुटे लोग सकते में आ गए और पूरी तरह से डर भी गए, क्योंकि निकेश का जो हाल हुआ था वह यह बयां कर रहा था कि इसके साथ जो भी हुआ है वह किसी इंसान ने नहीं बल्कि भूत प्रेत ने किया है। ये कहानी जो है ये बताती है कि भूत प्रेत भी बदला लेते हैं, या इसका जो अगला भाग या जो चंदा या नंदीश्वर उनके 4 दोस्तों के साथ क्या हुआ ये आएगा, सुनाऊंगी मैं आपको। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को प्यार एंड सपोर्ट करें। मेरे न्यू सब्सक्राइबर से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहानी को पूरा सुने और सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को प्यार एंड सपोर्ट करें, शेयर करें अपने जानने वालों के साथ, रिलेटिव और दोस्तों के साथ। तो थैंक यू सो मच। कहानी का यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट कहानी आपको जल्दी ही मिलेगी। कहानी आने में थोड़ा लेट हुई है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ एंड थैंक यू सो मच।